सुप्रभात विद्यार्थियों। हम द्वितीय पाठ पढ़ रहे थे, हमारा कंप्लीट हो चुका है द्वितीय पाठ। अब हम उसके प्रश्नों को देखते हैं। हमारा जो द्वितीय पाठ था वो था संज्ञेय शक्ति, जिसका लेखक पंडित नारायण शर्मा थे। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हमारे पास, बायस है कीदृश व्यादम आयंतम अपश्यत। बायस यानी कोय ने, कीदृशम किस प्रकार के, व्याधम यानी शिकारी को, आयंतम आते हुए, अपश्यत यानी देखा। कोय ने किस प्रकार के शिकारी को आते हुए देखा। तो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है कृतांत द्वितीयम, यमराज दूसरे यमराज की तरह। तो ये हमने पढ़ा था लेसन में, तो ये इसमें सही है। तो इसका आंसर होगा कृतांतमेव द्वितीयम, दूसरे यमराज की तरह आते हुए देखा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कुतो अत्र निर्जने बने तंडुल कणानाम संभव है इति कै उक्तवान। कुतो अत्र, यहाँ कैसे निर्जन वन में तंडुल कणानाम चावल के टुकड़े संभव हैं। यहाँ निर्जन वन में चावल के टुकड़े कैसे संभव हैं। इति के उक्तवान, ऐसा किसने बोला। लघुपत्नक, चित्रग्रीव, व्याध है, हिरण्यक। तो ऐसा किसने बोला, चित्रग्रीव ने बोला था, जो कबूतरों का राजा था उसने बोला था। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, विपत्त काले का पुरुष लक्षणम अस्ति। विपत्ति के समय कायर पुरुषों का क्या लक्षण होता है। तो इसमें पहला आंसर है हमारे पास विषम्य, यानी आश्चर्य। वो आश्चर्य करते हैं, जो कायर पुरुष होते हैं वो विपत्ति के समय क्या करते हैं, आश्चर्य करते हैं। नीचे तीनों ऑप्शन नहीं है इसमें, ये गलत हैं, तो पहला ऑप्शन सही है, पहला आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न हमारा, अल्पानामपि वस्तूनाम कार्य साधिका अस्ति। छोटी से छोटी वस्तुओं को भी बांधकर या छोटी से छोटी वस्तुओं से भी हम कार्य को साध सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। तो इसमें पूछ रहा है कि अल्पानामपि वस्तूनाम कार्य साधिका अस्ति, छोटी से छोटी वस्तुओं से कार्य साधा जा सकता है। कैसे, सनहति, इकट्ठा करके, एकत्रित करके। नीचे तीन ऑप्शन दे रखे हैं, उपयोग ये नहीं है, अभाव नहीं है, संभाव नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं, उनको इकट्ठा करके हम कार्य को साध सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ आंसर होगा इसका पहला, सनहति। तो ये हमारे विकल्पात्मक प्रश्न हुए। इसके बाद हमारे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है जिसमें बायसस्य नाम किम, कोय का क्या नाम था। कोय का क्या नाम था, लघुपत्नक है, तो कोय का क्या नाम था, लघुपत्नक। अब यह प्रश्न के सामने आपको हिंदी अर्थ दे रखा है, इसमें इससे समझ सकते हैं। और लेकिन नोटबुक में आपको हिंदी अर्थ नहीं लिखना है, नोटबुक में केवल संस्कृत में ही प्रश्न लिखने हैं और आंसर भी संस्कृत वाला ही लिखना है, हिंदी वाला नहीं लिखना। अगला है हमारा, बायस कम आयंतम अपश्यत, कोय ने किसको आते हुए देखा। तो व्याधम यानी शिकारी को। कै कपोतराज है, कपोतराज कौन है, कपोतराज कौन है। तो चित्रग्रीव, कबूतरों का राजा कौन था, चित्रग्रीव। तो चित्रग्रीव है, आंसर होगा इसका। अगला है हमारे पास, कीदृशई तृणई मददंतिने बध्यन्ते। कैसे तिनकों से मत वाले हाथी को बांध सकते हैं। तिनका कैसा होना चाहिए जिससे मत वाले हाथी को हम बांध सकते हैं। तो गुणत्व आत्मपन्न ही, बल दिए हुए या उनको गुण प्रदान करके, इकट्ठा करके या संगठित करके जब वो रस्सी बनाई जाती है, तो ऐसे तिनके से हम हाथी को बांध सकते हैं। तो ये हमारे अति लघुत्रात्मक प्रश्न हुए। इसके बाद हमारे व्याकरण वाले प्रश्न हैं। संधि का प्रश्न है हमारा। तो निम्न पदों में संधि करते हुए हमें संधि विच्छेद करने और संधि का नाम भी उसमें बताना है। यहाँ पद दे रखे हैं, संधि विच्छेद दे रखे हैं और संधि का नाम दे रखा है। तो इस प्रश्न को आपको केवल, आपके पास बुक है तो बुक में ही लिखना है, ऐसे नोटबुक में नहीं करना। नोटबुक में अभी जो पढ़े थे हमने विकल्पात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो हैं वो ही करने हैं अभी तक।
ये तीसरा जो प्रश्न है ये केवल बुक में करना है, यदि बुक नहीं है तो नोटबुक में कर सकते हैं, बुक है तो केवल उसी में करने हैं। यहाँ प्रश्न दे रखे हैं, इनके सामने इनका आंसर दे रखा है, इनको इसमें से लिखना है। संधि हम पढ़ चुके हैं पहले, तो इनमें ऐसी कोई भी संधि नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी है, सारे नियम और संधि पढ़ चुके हैं, तो इन्हें कर लेंगे। जैसे यहाँ कुतो अत्र दे रखा है, तो कुतः प्लस अत्र, इसमें विसर्ग संधि है पूर्व रूप में। अगला है व्याकुलस्य चलित है, व्याकुल चलित है, विसर्ग संधि है। अप एवं, अपि प्लस एवं यण संधि है। प्रतिकारस्य चिंताम, प्रतिकार है प्लस चिन्ह चिंतयताम, विसर्ग संधि है इसमें। सर्वे रेकई चित्ती भूय है, सर्वे प्लस एक है चित्ती भूय है, विसर्ग संधि है। सुदूरात जाल अपकारान का अपहारकान, सुदूरात प्लस जाल प्लस अपकारगाम, या 3 टुकड़े हुए हैं इसके, तो इसमें व्यंजन संधि है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है हमारा समास से है, समास वाला प्रश्न है हमारा अगला। तो यहाँ समास दे रखे हैं, इसमें हम समास पढ़ेंगे तो और इसको समझेंगे अच्छे से, लेकिन अभी आप यहाँ से इनको बुक में या नोटबुक में जो भी हैं उसमें लिख लेंगे। बुक है तो बुक में, नहीं तो नोटबुक में इनको उतार लेंगे। इसके बाद 5वां हमारा प्रश्न है प्रत्य वाला है, ये हमसे कोई अलग प्रश्न नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, तो ये प्रत्य वाला प्रश्न भी हम यहाँ से कर लेंगे इसको। धन्यवाद।